साथियों, आप लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। साथियों, हमने अगला पार्ट आप लोगों के लिए लाया था मूल निवासी जानकारी के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा। तो साथियों, आज दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ और आप लोग इस दूसरे पार्ट को भी आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि साथियों जैसे मूवी चलती है, पिक्चर जब लोग देखते हैं तो पहला पार्ट में मज़ा नहीं आता है, और जैसे ही आगे धीरे 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 कर करके पिक्चर आगे बढ़ता है, वैसे ही उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। तो साथियों, पहले पार्ट में तो मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे अपने इतिहास के बारे में हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। जैसे हम लोग धीरे धीरे जानकारी आगे बढ़ाएंगे अलग अलग समय से, वैसे जानकारी फैलेगी और जो है जानकारी बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। हम क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, लोग मूल निवासी विचारधारा का हर देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन जैसे जानकारी जो चीज़ होती है, अधिक जब हो जाती है तो उसको इकट्ठा करने के लिए हमें शोध करना पड़ता है कि कैसे जानकारी इकट्ठा किया जाए। अभी समाज में जानकारी इतना ज़्यादा हो गई है कि हमको इकट्ठा करने में समस्या हो रहा है। तो साथियों, समस्या ये है कि जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे हमारे पुराने वैज्ञानिक जो लोग हैं, उन लोग जब ज़्यादा जानकारी हो जाती है तो उन्होंने जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कंप्यूटर के बारे में उन्होंने शोध किया। कंप्यूटर को शोध किया, उसके बाद में उसके छोटे से प्लेट में करोड़ों शब्द को जो है इकट्ठा किया जा सकता है साथियों। तो उसी जानकारी को लेकर के हम आज आए हैं और उस जानकारी को जानिए। साथियों, जानकारी ये है कि हमारे लोगों को और हमारे इतिहास के बारे में जानकारी ही नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हमारे लोगों को हमारे बारे में, हम क्या हैं उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। और जिनके पास जानकारी ज़्यादा हो गई है, उनकी समस्या ये है कि उन्होंने उसको इकट्ठा करने के लिए समस्या उनके पास ये है कि कहाँ इकट्ठा किया जाए। तो पहले नंबर की जानकारी हमारी ये है कि हमारे पास जानकारी ही नहीं है। हमारी क्या समस्या है उसके बारे में हमारे पास जानकारी ही नहीं है साथियों। तो आज जो हम पहला पार्ट बनाए थे, वो अमन मेश्राम साहब के किताबों जय मूल निवासी जो संगठन है, उसके द्वारा हम लोग जो काम कर रहे हैं जगाने के लिए समाज को, तो उसको हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं साथियों समाज में, कि जानकारी उनके महापुरुषों के बारे में हो जाए। जो लोग अपने महापुरुषों को नहीं जान पा रहे हैं, अपने बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो हम लोग उनके बारे में ही बताना चाहते हैं कि वो लोग जानें। और जब तक दूसरे को जानते रहेंगे, मानते रहेंगे, तब तक ले हमारे समाज का जो है विकास होने वाला नहीं है, उद्धार होने वाला नहीं है। तो साथियों, हम लोग चालू करते हैं। और इस हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हमको जानकारी ही नहीं है। हमारे महापुरुषों के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो दूसरे की जानकारी है, और दूसरे की जानकारी हमारी जानकारी नहीं हो सकती। अगर हम लोग उसको मध्यम बना करके काम करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, बीच में ही भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? इसलिए भटक जाते हैं साथियों कि हमारी जो जानकारी है वो दूसरे की जानकारी है और सही जानकारी नहीं है। तो साथियों, हमको सच्ची जानकारी को और सही रास्ते पे चलना होगा। जैसे महात्मा बुद्ध भगवान ने कहा है
सत्य में विजयते, पहले शब्द जब उनका आया सत्य में जयते कहाँ से निकला है? अब इसके बारे में सबको जानकारी नहीं है और हर जगह पे कानून के दायरे में रहता है कि सत्य में जयते, सत्य की जीत होगी। तो साथियों जब हमारे पास जानकारी ही नहीं है तो ज्ञान होने की बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जानकारी के बाद ही ज्ञान होता है। ऐसा भी कहा जाता है साथियों कि ज्ञान अपने में बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान अपने में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हमारे पास जानकारी ही नहीं है तो ज्ञान होने की तो बहुत दूर की बात है। जानकारी के बाद ही ज्ञान होता है साथियों। जब हमारे पास जानकारी ही नहीं है तो ज्ञान होने की बात तो बहुत दूर की बात है साथियों। हमारी मूल समस्या है कि हमारे पास जानकारी ही नहीं है, ज्ञान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता साथियों। ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब है कि साथियों, ज्ञान का मतलब है कि जानकारी अगर है तो ज्ञान होगा। अब ज्ञान होने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ है उसको सही तरीके से उपयोग और प्रयोग किया जाए, उसी को ज्ञान कहा जाता है। अपने आप में कभी साथियों ज्ञान नहीं होता है, जब जानकारी होती है तभी ज्ञान होता है। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि इतिहास के बारे में। साथियों, मूल निवासी का जो विचारधारा है हम लोग अलग अलग पार्ट में लेकर के आएंगे, तो आप लोग कृपया करके इसको हर वीडियो को देखिए और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक हमारे वीडियो को ज़रूर करिए साथियों, क्योंकि साथियों जानते ही हैं कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा हौसला और बुलंद होगा और हम अलग अलग विचारों पे वीडियो लाएंगे। लेकिन एक किताब पूरा होने के बाद ही, जो हम मूल निवासी किताब से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, एक किताब पूरा होने के बाद में मैं अलग ब्राह्मणवाद पे भी किताब लाया हूँ, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले ये किताब मैं पूरा करने के बाद ही बनाऊंगा साथियों। इस किताब की मैं पूरे मूल निवासियों को जानकारी देने के बाद, जब अपने इतिहास के बारे में जानकारी हो जाएगी तो दूसरी किताब समझने में दिक्कत नहीं होगी साथियों। वैसे हमारे ऊपर तमाम दबाव आ रहे थे कि जो है इस पे काम मत करिए, ये वीडियो मत बनाइए, तमाम फ़ोन आ रहे थे साथियों कि इस पे वीडियो मत बनाइए। लेकिन हम चाहते तो अलग भी वीडियो बना सकते थे, लेकिन साथियों हमको अपने मूल निवासी के समाज के लिए काम कर रहे हैं साथियों, बाम से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं उसमें, तो इसके मतलब है हमको अपने समाज को जगाना है। तो साथियों आप सभी को जय मूल निवासी। अगला पार्ट आएगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा।